गुड मॉर्निंग। कैसे है सब? सब बढ़िया। लिखो नेक्स्ट। कल अभाज्य गुणनखंडों वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी में लिखो 20 की पावर 3 इंटू 24 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 7 इंटू और कोई संख्या लिख दी, जैसे 15 की पावर 4 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए इधर लिख दिया क्वेश्चन सबने। प्रश्न ये लिखा है कि भाई 20 की पावर 3 इंटू 24 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 17 की पावर 7 और 15 की पावर 4 की कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 3 और 2 कितने? 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16। ठीक है, 16 किसी का आंसर आ रहा है। देखो 16 आंसर तो गलत है। अब देखो इधर कैसे करना है। हमें पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की, हमें अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी। मुझे बताओ 20 अभाज्य संख्या है क्या? 24 17 है, लेकिन 15 भी नहीं है। पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? मुझे बताओ 20 के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ 20 में सबसे पहले 2 का जाता है, फिर 2 का दिया तो क्या आया? 10, 10 में 2 का, फिर 5। मुझे बताओ मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना, 20 के फैक्टर कर लिए। 20 में 2 का पहाड़ा 10, 10 में 2 का पहाड़ा 5 और 5 में 5 का। अच्छा 24 में बताओ किसका जाएगा? 2 का। 12, 12 में 2 का 6, 6 में 2 का 3 और यहां पर पावर में 2। 17 में किसी का जाएगा? नहीं जाएगा, तो 17 की पावर 7। अच्छा 15 में किसका जाएगा? 3 का और 5 का, मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है। ये अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब यहां पर देखो इन तीनों की पावर 3 है। इसका मतलब आप जब घातांक के अपने टॉपिक है, जब अपन घातांक के नियम पढ़ेंगे तो मुझे बताओ ये पावर इस पे तीनों पे लगी है तो अलग अलग भी लगा सकता हूं। जैसे 2 की पावर भी, 2 की पावर भी और 5 की पावर भी 3। 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर और 3 की पावर 2। 17 की पावर 7, 3 की पावर और 5 की पावर 4। अब पूछा है कुल अभाज्य गुणन। अब सर ये सभी अभाज्य संख्या हैं, अब कुल कितनी हो गई चेक कर लेंगे। मुझे बताओ यहां 3, यहां 3, यहां 3, कितने हो गई? 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 और 7 24 और 4 28 और 4, तो आपका आंसर 32 आएगा। लिख दीजिए।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 32 कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। पहले सभी अभाज्य संख्या में बदलना पड़ेगा, बाकी सभी अभाज्य संख्या है नहीं 17 के अलावा, तो उन सबके अभाज्य गुणनखंड कर लिए और उसके बाद में देखा कि वो कितनी बार हैं। अरे समझ में आया? लिखो ये क्वेश्चन फिर से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, आप करके बताइए सभी। मैंने यहाँ पर लिखा, कोई भी संख्या लिख दी 28 की पावर में 4 इंटू 25 की पावर में 3 इंटू 32 की पावर में, ठीक है, 32 की पावर में 2 इंटू 31 की पावर में 6 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। सेमी क्वेश्चन। करिए सॉल्व इसको। हो गया सॉल्व। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें जैसे ये किया था, तो ये यहाँ पर ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं थी। वैसे आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, कि इस लाइन को लिखने की कहाँ आवश्यकता थी, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, हमने इस तरीके से यही था। वैसे इस लाइन को लिखने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं पर जोड़ देते डायरेक्ट। ये कितनी बार है, ये संख्या कितनी बार है, 3 बार। 3 को 3 से गुणा कर लो, 9। ये कितनी बार है, 4 को 2 से 8, ठीक है। ये कितनी बार है, 1 बार। 1 को 7 से 7। और ये कितनी बार है, 2 बार। 2 को 4 से 8। इसको जोड़ो तो भी 32 ही आएगा, ठीक है। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था अभी, मुझे बताओ सबसे पहले 2 का पहाड़ा इसमें दीजिए। 2 का पहाड़ा इसमें 14, 14 में 2 का पहाड़ा 7, ये लिख दिया 7। पावर में कितना है, 4। 25 को 5 गुणा 5, पावर में 3। 32 को 2 का 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का लास्ट में 1, और पावर में 2। 31 में 31 का ही जाएगा, क्योंकि 31 एक अभाज्य संख्या। अब डायरेक्ट लिख दो इस बार, 1 2 3 3 4, 1 2 2 3, 1 2 3 4 5 5 2 10, और यहां पर 1 6 6। ये बताओ 6 और 6 12, 12 और 12 24 और 10 34। किन किन का आया था ये, ठीक है। कर लोगे? लिखो फिर से क्वेश्चन। हटा दो इसे। देखो कभी इस तरह से ऐसे दे दिया, मान लो, ठीक है। कोई भी संख्या लिख दी, जैसे मैंने 60 की पावर में 15 इंटू यहां पर और कोई संख्या लिख दी, जैसे 1.5 की पावर में 8 इंटू यहां और कोई संख्या लिख दी, जैसे मान लो 3.5 की पावर में 5 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। सेमी क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूं कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी।
इस बार दशमलव में दे दिया। किया किसी ने? कितना आया? 86। और किसी का आंसर? 86 किन किन का आ रहा आंसर? 86, ठीक है। इसके अलावा कोई आंसर? जरूरी नहीं 86 सही है, 86 आप में से आंसर आ रहा है, मैं कह रहा हूं 86। और किसी का कोई आंसर? चलिए इधर देखो, अब कैसे करना, कोई बात नहीं, नहीं पता है। देखिए, जब मैं प्रश्न करवाऊं, आपको कोई क्वेश्चन दूं, आपसे नहीं होता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन जैसे ये करवाया था, ठीक है, आते ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया, किसी ने कर दिया ठीक है, किसी ने नहीं किया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। मैंने वापस ये क्वेश्चन लिखवाया, और यदि ये प्रश्न नहीं हो रहा है तो चिंता करने की जरूरत थी, क्योंकि भाई ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, अब नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अपने को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। भाई ये नहीं होता तो सोचते कि अपने को समझ में नहीं आ रही गणित, ठीक है। लेकिन मोस्टली 90% स्टूडेंट ने आंसर इसका दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, नहीं हुआ कोई बात नहीं सर, लेकिन आज के बाद आप एक बार बता दो, फिर पॉइंट का क्वेश्चन देना, फिर हम कर लेंगे। तो अपने को किसी ने कर लिया तो हो सकता है उन्होंने पढ़ रखा होगा, सही या गलत वो बात की बातें हैं, ठीक है। हमसे नहीं हुआ क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन देख ही नहीं रखा है। भाई आप यहाँ कोचिंग करने के लिए आए हैं ना, इसका मतलब ये है कि अपने को नहीं आता है, तभी आए ना। सब आपको आते तो आप यहाँ आते क्या? जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अपने को नहीं आता है इसलिए अपन यहाँ पर आए हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है इसको, तो आज के बाद ध्यान रखेंगे। सर मान लो कभी ऐसे पॉइंट में दे दे या कभी बट्टा में लिख दे कुछ संख्याएं और कहा कि बताओ इसका भाज्य गुणनखंड बताओ, तो इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट हटाओ। पॉइंट का तो अपन अभाज्य गुणनखंड कभी किया ही नहीं था ना, तो पॉइंट हटाएंगे। मुझे बताओ पॉइंट, इसको हटाने पर, ये पॉइंट हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने पॉइंट हटाया, तो मुझे बताओ पॉइंट हटाने पर बट्टा में, इसके बट्टा में लिख देते हैं अपन 10, इस पॉइंट को हटाने पर भी बट्टा में 10। ये तो सबको पता है ना भाई, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो 100 लिखते। अभी अगला अपन पढ़ेंगे दशमलव संख्या है, तो ये लिख दिया। उसके बाद में मुझे ये बताओ, यहां पर यदि ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, कट रहा है तो सरल कर दीजिए चाहे तो। जैसे ये दोनों किससे कट रहे हैं तो काट देते हैं, नहीं भी काटोगे तो भी सही है। कितनी बार? और ये यहां पर और यहां पर 2 बार, ये ऐसे सरल कर दिया, जो भी सरलतम रूप कर देंगे, ठीक है, सरलतम रूप कर दिया। उसके बाद में यहां पर अपन बात करें, अब मुझे ये बताइए यहां से 60 की पावर 15, इसके अब अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। चलो मैं समझाने के लिए और लिख देता हूं यहां पर। मुझे बताओ 60 में सबसे पहले 2 का क्या आएगा, 30 में क्या आएगा, 15 में और 5 का। देखो ये जिसको ऐसे नहीं कर सकते एक लाइन में, कोई बात नहीं, पर गलत मत करो। अपने तो एक एंटीना बनाओ और उसमें 60 लिख दो, फिर 2 का दे दो 30, फिर 2 का दे दो 15, फिर 3 का दे दो 5 और फिर 5 का दे दो 1। एक ही बात है। मान लो ऐसे नहीं लिख पाए तो ऊपर गलत नहीं करना है। अच्छा पावर कितनी है? 15 इंटू यहाँ कितना है, 3 के टुकड़े होंगे ही नहीं, लिख दो सर 3 की पावर कितनी है 8 इंटू यहाँ पर बताओ क्या है, और पावर कितनी है 5। लेकिन बट्टा में भी तो है, बट्टा में कौन बच गया 2, ये 2 कितनी बार है भाई, इसकी पावर ही तो है ना 8, और ये कितनी बार है 5 बार, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। अब देखिए यदि मुझे इसका आंसर निकालना है तो किस तरह से आंसर निकालना है। अब बट्टा में आ गया सर, इसको कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, ऊपर वाले का अलग से, भाई इसका जो आंसर होगा क्या करना है, जो ऊपर वाला है उसका आंसर निकालना अंश का, और जो नीचे लिखा है उसका आंसर निकाल के अंतर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए ऊपर वाले का आंसर निकालना, निकाल दोगे? बताओ, 1 2 3 4, 4 इंटू 15 60, तो यही हो गया। ठीक है, मैं समझने के लिए पूरा लिख ही देता हूं एक बार समझाने के लिए। अंश का आंसर है ना, ठीक है, अंश वाले का आंसर कितना हो गया बताओ? 60 प्लस, ठीक है, एक बार ये 8 और प्लस का 5, जोड़ो सबको, 73, 73 है। अच्छा, अपॉन वाले का आंसर बताओ कितना है? ये एक बार 1 इंटू 8, 8 और प्लस का 5, 8 और 5 13, 8 और 5 कितने हो गए? 13। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो इसमें से इसको घटा देना, 73 में से 13 घटाएंगे, आंसर 60। जिनका 60 है वो सही है, बाकी सब गलत है, लिख दीजिए। समझ में आया? ये फिर से बता रहा हूं, कुछ नहीं किया, पहले वाला ही क्वेश्चन था, बस याद रखना है अपने को कि भाई पहले उसको सरल, चाहे देखो करो मत करो, 15 के अलग से कर दो तो भी आंसर वही आएगा। यहां 15 लिखते, 3 5 लिख के फिर सरल करके जोड़ के इसका भी बढ़ जाता, फिर घटाते, आंसर वही आएगा। क्या करना है? सबसे पहले सरलतम रूप करना है, उसके बाद ऊपर वाले का अलग से आंसर, नीचे वाले का अलग से आंसर, दोनों को घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लिखो एक प्रश्न, एक प्रश्न आप करके बताओ मुझे। हटा दो इसे, लिखा ही नहीं अभी तक। लिखिए नेक्स्ट। चलो एक प्रश्न और लिख दिया, ये लो, 50 की पावर में 13 इंटू, ठीक है, 2.4 की पावर में, 2.4 की पावर में लिख लेते हैं कोई भी संख्या 7 इंटू, यहां लिख देते हैं अपन 2.5 की पावर में 6 के, बताओ कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। साठ आंसर आएगा ना पिछले क्वेश्चन का, ऑनलाइन जो पूछ रहे हैं 60 ही आएगा। किस किसने किया है? कितना आंसर? 52 किसी का आंसर,
53, 39, इसके अलावा कोई और? 36 और किसी का? 36, 13। चलिए चेक कर लेते हैं भाई, जिनका भी आंसर आ रहा है इधर देखिएगा। मैंने क्या कहा, आप चेक करना कहाँ गलती की है और साथ साथ लिख देना भाई, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा है, पॉइंट हटाऊंगा बट्टा में 10, पॉइंट हटाऊंगा बट्टा में 10। किससे कट रहे दोनों? काट दो, 2 से कट रहा है तो ये लो 5, ये 12। ये दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से 2 बार और ये 5 बार। इसको सरल करेंगे, मुझे बताओ 50 के अंदर 2 का, 25 में 5 का और 5 का, पावर में कितना है? 13 इंटू क्या बचा? क्या बचा है? 12। 12 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर में 7 इंटू 25 का मतलब 5 की पावर 6। बट्टा में आ जाएंगे, ठीक है। 5 की पावर में 7 और यहां पर 2 की पावर में 6, ठीक है। फाइनल मेरा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, पहले मैं अंश का आंसर निकालूं सर, तो अंश का तो हो जाएगा आपके 1 2 3, 13 3 39, 1 2 3 3 7 21 और 1 6 6। ये बताओ कितना आया? 66। हर का आंसर बताओ कितना आ रहा है? हर का आंसर 7 + 6, 7 + 6 13। तो फाइनल जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? 66 - 13, आंसर 53। किन किन का था 53? बहुत बढ़िया। जिनका 53 नहीं आ रहा, देखो कहाँ गलती की। कुछ उन्होंने मुझे पता है गलती यहां पर कर दी होगी, 12 को 12 ही रखा। अरे भाई 12 अभाज्य संख्या है क्या? फिर वही बात, ठीक है। तो मैंने पहले वाले में ऐसे ही दिया था, अगली बार मैंने सोच के दिया। मैंने कहा पता है आधे जनों को तो ये गलती करेंगे, और शहीद हो गए। लिखो फिर से, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। हटा दो इसे, बहुत धीमे लिखते हो आप सब। नहीं लिखा? हाँ, अलग अलग पेन से लिखोगे मुझे पता है। ये काट छाट भी अलग अलग पेन से करोगे, और फिर तुम्हारा आंसर भी तो रंग बिरंगा आता है ना, दिक्कत ये भी तो है। एक प्रश्न और लिखते हैं, हटा दो इसे। कोई लिख रहे हैं क्या? चलो फिर एक क्वेश्चन लिखना आप लोग। एक किसी पेपर में देखा था क्वेश्चन, ये वाला लिखो। अठारह की पावर 15 इंटू 75 की पावर 16 इंटू 42 की पावर 14, और बट्टा में लिखा हुआ है 35 की पावर 12 इंटू 12 की पावर 16। बताओ कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहले ऊपर वाले का अलग से आंसर भी, अपॉन वाले का आंसर निकाल के माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
हो गया सॉल्व? कितना आ रहा है? 63। किन किन का आ गया आंसर? बहुत बढ़िया। देखिए इधर इतना ही समय लगना चाहिए था, आ जाना चाहिए था आंसर अब तक। 18 में सर 2 का 9, 9 में 3 का 3 का पावर में 15 इंटू 3 का 75, 25 25 मतलब 5 5 पावर में 16, 42 का मतलब 2, 21 मतलब 3 और 7 पावर में 14, बट्टा में 35 का मतलब 5 और 7 पावर में 12, और 12 का मतलब 2 2 और 3 पावर में 16। सही है? ठीक है, डायरेक्ट ही आंसर लिख रहा हूँ। 1 2 3 3 5 15 3 45, 1 2 3 16 3 48 और ये 42। ये तो प्लस में लिखो, बाकी वाली माइनस में लिखो। 1 2 12 2 24, ये माइनस में लिखना। ये 48 माइनस में लिखना, ताकि ये दोनों तो कट ही गए सीधा ही। इन दोनों को जोड़ दो 87 में से ये कम कर देना 63। किन किन गाया था ये? कर लोगे अब तो? ठीक है, लिखो और क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड में इस टाइप से भी दे दे तो भी अपने को आना चाहिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक बार सीटेट के पेपर में पूछा था। इससे पहले वाला जो प्रश्न था, जो सबसे पहले लिखवाया, वो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया था। उनके भी सिलेबस में यही लाइन लिखी हुई है, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य संख्या अपने भी सिलेबस में यही लिखा हुआ है, तो ये वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अभाज्य संख्याओं का, लिखिएगा। ये लिखा ही नहीं? कौन किस किसने नहीं लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत धीमे है, इसको बढ़ाओ। ठीक है, देखो यदि पूरी क्लास नहीं लिख पाती है तो मैं लिखूं, आराम से बैठूं। मान लो पूरी क्लास ने हाथ कर, नहीं सर हम तो नहीं लिखेंगे, हम तो नहीं लिखे अभी तक, लिखेंगे ही नहीं क्या? ठीक है, हम तो लिखेंगे इसको अभी तक 1.5 घंटे तक, तो मैं बैठा रहूंगा। ठीक है, और 1 2 स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं, मैं उसको इग्नोर करूंगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब उनको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आप नहीं लिख पा रहे हो, इसका मतलब अपनी को स्पीड बढ़ानी है। सही है गलत है भाई? 1 2 स्टूडेंट यदि नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब उनकी स्पीड कमजोर है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ऐसे लिखो, सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है। सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। तो x माइनस वाई का मान होगा। तो x माइनस वाई का मान होगा। इधर मैंने क्या कहा? बोलना नहीं है, समझ में नहीं आता है क्या? आंसर बोलना नहीं है, कर दिया तो कौन बोल रहे थे अभी? चुपचाप बैठे रहे। यदि आपको लगता है आपको आता, मैं देता हूं क्वेश्चन, फिर उसके आंसर बताओ मुझे। जैसे अभी बताया ही था कुछ जनों ने 86, पहले का एक बार आ रहा था ना आंसर कुछ जनों का। आपको लगता है मैथ आती तो मैं फिर प्रश्न लिखवाना शुरू करता हूं, इसलिए चुप रहे, बीच में नहीं बोले। आता है मुझे बताइए कि सर मुझे मैथ आती है, तो मैं उसके हिसाब से प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूं फिर। इसलिए जो भी आता है चुपचाप बैठ रहे, पूछे उस समय बताए, क्योंकि सब तरह के स्टूडेंट हैं। मैंने कहा ना, पढ़ाई कोचिंग करके आए हुए, एक एक दो दो बार कोचिंग किए हुए होते हैं, तो उनका अब तो आंसर आना ही चाहिए ना भाई। आपका तो एक क्वेश्चन मेरे करवाने के बाद दूसरा आपका भी आंसर आ ही रहा है, तो इसका मतलब एक बार समझने के बाद तो आंसर आएगा। इसलिए बीच में नहीं बोले, ताकि दूसरे सोचे। ठीक है, और लिखने के लिए मैं उतना ही टाइम दे रहा हूं जिसमें आप लोग आराम से लिख सकते हैं। यदि नहीं लिख पा रहे इसका मतलब आपकी गलती है, क्योंकि मुझे भी पता है कितना समय लगेगा लिखने में, कितना क्वेश्चन लिखने में लगेगा, कितना उनको खुद को सॉल्यूशन में करेगा। इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 10 साल हो गए, तो मुझे पता है। और कौन स्टूडेंट पढ़ के आया है, कौन नहीं पढ़ के आया है, किसने कोचिंग कर रखी है, ये 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो अनुभव हो ही गया है। ठीक है,
लिख दिया आप सबने, किस किस ने किया है? ठीक है। अब देखो इधर, इसका ये वनपाल के पेपर में आया। अब इसमें कुछ था नहीं, लेकिन जिस स्टूडेंट को नॉलेज था उसके लिए विद इन सेकेंड का मतलब प्रश्न पढ़ते ही आंसर था। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। लिख दीजिए आंसर 2। क्या आंसर आएगा? 2। लिख दिया सबने? देखो इधर, पहली बात तो सर आपने कहा कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? x है। आपको मैंने 1 से 100 तक सभी की छोड़ो, इसने लिखा सभी मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या ना उन सबको जोड़ते तो वो योग कितना आता है? x। अब जितनी भी विषम अभाज्य संख्या ना, ये लिखा ना विषम अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है, वो कितना है? y। मुझे बताओ, मैंने आपको 1 से 100 तक संख्या लिखाई है, देखो 1 से 100 तक संख्या है, देखो लिखी जो 1 से 100 तक संख्या है, देखो लिखी जो मिल गई। ठीक है, अब यदि मैं 1 से 100 तक संख्या कितनी है? 25 है ना। यदि मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कोई ना कोई जोड़ आएगा, पता नहीं कितना आएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई जोड़ आएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं सभी अभाज्य मतलब 1 से 100 तक, छोड़ो 1 से 100 भी छोड़ो, अपन और छोटी संख्या, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। सबसे पहले, फिर और फिर बताओ टोटल 17। ओके, अब मैं कह रहा हूं 1 से 10 तक सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। 1 से 10 तक सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो बताओ किसको क्या आएगा? सबसे पहले 5, 7 और बस इतना ही है। ठीक है, इसको जोड़ के बताओ 15। अब मैं कह रहा हूं 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग 17 और 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का योग 15। बताओ दोनों का अंतर 2। कितना अंतर आया? 2। मैं कहता मान लो 1 से लेके, ठीक है, 20 तक, अरे 1 से 20 तक लिखता तो क्या लिखता? ये आता, इसके बाद में जो भी संख्या आती, फिर कहता मैं विषम का, फिर भी बताओ 2 ही तो अड़ता। इसका प्रश्न तो यही तो है। ठीक है, प्रश्न क्या हो गया? जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनमें से विषम का घटाऊंगा अपने आप क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ही एकमात्र, मैंने नोट बना के लिखवाया था, 2 एकमात्र सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 एकमात्र सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए अंतर कितना आएगा? 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दूसरा एक ये भी ध्यान रखना, जब भी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे सभी और उसमें एक योग सम है तो 100% दूसरी विषम मतलब जो अभाज्य संख्या होगी वह 2 ही होगी। कैसे? एक प्रश्न लिखो, इसका आंसर लिख देना 2 और रीजन लिख दो। रीजन लिखना चाहो तो लिख दो। कारण क्या है इसका? कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी विषम है, तो अपने आप घटाने पर क्या आएगा? 2। लिख दो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? तो ये वनपाल के पेपर में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था ये लास्ट ईयर वनपाल के पेपर में क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन लिखो आप, थोड़ा सा और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, क्वेश्चन ऐसे लिखना, 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग, 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 3 अलग अलग कोई अभाज्य संख्या, उसको जोड़ने पर टोटल कितना आता है? 100। 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। इनमें से एक संख्या, कोई भी एक संख्या, तीनों में से एक, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, 36। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो वे तीनों संख्याएं होगी। तो बताओ वे तीनों संख्याएं होगी।
किस किसने किया है? किस किसने सॉल्व कर दिया है? और किसी ने? अब देखो इधर, ये कह रहा है भाई 3 अभाज्य संख्या है ना, उसका जोड़ कितना है? 100 है। हमें पता ही नहीं सर 3 अभाज्य संख्या कौन सी है, लेकिन उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये x है, एक y है और एक z है। इसका योग कितना है? कोई भी 3 x y z संख्या है, इनमें से एक संख्या, कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक संख्या दूसरी जो भी संख्या है, मतलब दो संख्याओं का अंतर कितना है? 36। यही कह रहा हूं ना भाई, एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। कहीं पर भी इस टाइप से लिखा है भाई a b से 10 अधिक है या a b से 10 कम है, इसका मतलब दोनों का अंतर 10 है। मैंने कहा भाई इनके जो मार्क्स आए मैथ्स में, इनके मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा आए हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के नंबर का अंतर कितना है? 10। या मैं कहूंगा इनके नंबर हैं, इनके नंबर से 10 कम आए हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 10। तो कहीं पर भी अधिक या कम या ज्यादा लिखा होता है तो इसका मतलब उनका अंतर होता है। अधिक है तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे फिर घटाएंगे। तो यहां पर एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, इनमें से कोई भी एक नंबर दूसरे से 36 अधिक है। कोई भी नंबर हो सकता है, मैं मान लेता हूं कोई भी, जैसे ये y नंबर है, ठीक है, ये इससे z से 36 अधिक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 36। ये क्वेश्चन में और दे रखा है। ठीक है, कोई भी संख्या x माइनस, आप चाहो तो x माइनस वाई बराबर 36 कर दो, ठीक है, या फिर z माइनस एक्स बराबर 36 कर दो, कोई भी दो अंतर 36 है। अभी मैंने ये लिख दिया, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि यहां पर ये तीनों जुड़ के 100 कौन सी संख्या हो रही है, और ये कोई दो संख्याओं का अंतर 36 हो रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अपने पास दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन और वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल है। क्या सॉल्व कर सकते हैं? नहीं भाई, दो इक्वेशन होते तो दो वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन, ठीक है, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन। अब वेरिएबल है सर 3 और इक्वेशन है 2, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, यहां से प्रश्न तो सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब सर कोई लॉजिक है यहां पर। ठीक है, एक संख्या हमें पता होनी चाहिए, तो ध्यान रखना आज के बाद में कभी भी सम संख्याओं का जो योग है, अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो सम है। जैसे मुझे बताओ, यहां पर कोई 2 लिखा, इधर 3 लिखा और इधर 5 लिखा, मुझे बताओ इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 10। सम है या विषम? सम है। ये लो 2 फिक्स कर देता हूं और कोई लिखता हूं, 5 और 7 लिखता हूं, बताओ योग बताओ? 14। ये भी क्या है? सम है। यहां पर देखो 2 लिखा, ठीक है, यहां पर और कोई संख्या लिख दिया आपने 13, इधर और कोई संख्या 17, मुझे बताओ इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 32। 32 भी क्या है? सम। ठीक है, चलो इसको अपन उल्टा करते हैं, वापस 2 हटा देते हैं इसमें से, यहां से 2 हटाता हूं, यहां से भी 2 हटाता हूं, यहां से भी, इसकी जगह कोई दूसरी संख्या लिखते हैं, 2 के अलावा कोई, देखो बाकी ये सेम ही रख दो, कोई भी रख दो। आप क्या लिखेंगे 2 के अलावा? अरे एक नहीं, अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। 7 प्लस 3 प्लस 5, मुझे बताओ 7 3 5 कितने हुए? 15। 15 सम है या विषम? विषम। ठीक है, यहां पर और कोई संख्या 5 और 7 तो लिखा है, इसके अलावा कोई और संख्या लिख दो, कोई भी अभाज्य संख्या 2 के अलावा। 11, ये लो 11, ठीक है, 11 और 5 16 और 7 23, ठीक है, ये लो सर 13 लिखा है, 17 लिखा है, कुछ भी लिख दो, 5 लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। बताओ ये तो कितने हुए? 30 और 5 35। मुझे बताओ ये सभी क्या है? इसका मतलब देखो एक चीज नोट करना आप लोग कि सर 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे और उसका जोड़ यदि सम है तो 100% एक संख्या कौन होगी? 2 की वजह से ये सम बन रहा है, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं। 2 को हटा के और कोई 3 जोड़ के बता दो मुझे, सम कभी नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब अपने पास में अभी मुझे बताओ इसका योग कितना आ रहा है? 100 सम है या विषम? इसका मतलब इन तीनों में से एक कौन है? 2 होगी। ये तो हमें पता चल गया, एक संख्या तो 2 होगी। अब मुझे बताओ जब एक पता चल गया तो बाकी वाली 2 तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो आज के बाद अपने को ध्यान रखना है, नोट बना के लिखो, इसमें सॉल्यूशन में ही नोट बना के लिख दो। 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग, 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग, 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग
तीन विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या है। एक सम इवन। तीन विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या है, अभाज्य नहीं, सम संख्या है। तो उनमें से एक संख्या, तो उनमें से एक संख्या, तो उनमें से एक संख्या हमेशा दो ही होगी। उनमें से एक संख्या हमेशा दो ही होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ, तीन संख्या मैं फिर से लिखता हूं। ये लिखा देखो x प्लस वाई प्लस जेड, बताओ किसके बराबर है? इसमें तीन में से एक संख्या कौन होगी? किसी को भी दो लिख दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो, कहीं पर भी लिख दो। चलो अपन x क्यों लिख देते हैं। x बराबर क्या होगा? दो होगा। ये लो x बराबर दो होगा, तो यहां रख देते हैं दो। बाकी ये हो गया y प्लस जेड, बताओ कितना हो गया? 100। तो बताओ y प्लस जेड, 100 को दो इधर भेजो, दो इधर भेजो, 98। इसका मतलब बताओ दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? बाकी दो संख्या है, एक तो दो हो गई, ठीक है, बाकी जो दो संख्या बची है उन दोनों का जोड़ कितना है? 98। और उन दोनों का अंतर भी क्वेश्चन में दे रखा है। बताओ दोनों का अंतर कितना है? 36। मुझे बताओ ये दो छरों वाली रैखिक समीकरण बनी कि नहीं बनी? अपने कोर्स में है, रीट में भी है, फर्स्ट लेवल में भी इसमें है, अपने थर्ड ग्रेड में भी है, दोनों में। सरल एक घातीय समीकरण आपके टॉपिक लिखा है, ठीक है। सरल एक घातीय समीकरण है, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करते थे? दोनों को सॉल्व कैसे करते थे? साइन चेंज करते वगैरह, जोड़ते थे, ऐसे ही करते थे। अभी ये भी वाई, ये भी वाई, जेड, ये जेड, सीधा सा सरल यहीं पर जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। बताओ वाई और वाई, तो लिख दो सर दो वाई, प्लस जेड माइनस जेड, कट गया। 98 और 36 जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 134। भाई 98 में दो जोड़ते ही 100 हो गए, इधर कम पड़ गए दो, 34। बताओ y बराबर कितना आएगा? 134 में दो का भाग दे दो, 67। इसका मतलब एक संख्या 67 है। एक संख्या कौन सी है और दूसरी? अब तीनों मिला के कितनी है? तो ये 67 कहीं पर भी रख दो, इसी में रख दो ना। y प्लस जेड कितने हैं? 98। तो y की जगह क्या रखूं? प्लस जेड बराबर में 98। मुझे बताओ z बराबर कितना आएगा? घटा दो इसमें से, 8 में से 7 गई, 1, 9 में से 6 गई, 3। बताओ z बराबर कितना आया? 36। हमें यही पूछा वो तीन संख्या कौन सी है? एक तो 2 है, एक 31 है और एक 67 है। लिख दीजिए। तो ये याद रखना, यदि सम संख्याओं मतलब कोई भी अभाज्य संख्याओं का योग सम है तो 100% एक दो होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। लिख दिया ये। एक प्रश्न और लिखते हैं, लिखिए। यह समझ में आया? भाई तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 था, तो सर जब 100 सम है तो एक संख्या कौन सी होगी? दो होगी। तो दो हमने लिख दिया उसमें से, तो पीछे कितना बचा? 98। यानी दो, बाकी जो दो संख्या उसका जोड़ कितना आएगा? 98 आएगा। और बाकी दो संख्याओं का जो अंतर है वो क्वेश्चन में दे रखा था 36। तो अपने पास दो इक्वेशन बन गई, y प्लस जेड बराबर 98 और y माइनस जेड बराबर 36। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सर दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया? मैंने दोनों को जोड़ दिया, y और y, 2y यहां लिख दिया, z और माइनस जेड कट गया, दोनों को जोड़ा 134।
2 का पहाड़ा इसमें दे दिया 67। ये 67 चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, कहीं पर भी रख दो। मैंने y प्लस जेड बराबर 98 के अंदर 67 लिखा, तो इसको घटाया तो z बराबर कितना आ गया 31। लिखिए क्वेश्चन। 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 38 है। 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 38 है। 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 38 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या होगी। तो इनमें से सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या होगी। करें सॉल्व। बताओ योग कितना है 38। सम या विषम? सम है, तो इसका मतलब 3 में से एक संख्या कौन होगी? तो एक तो 2 हो गई, ठीक है। बाकी अब 2 में से सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? करो। हो गया सॉल्व। देखो इधर मुझे बताओ 3 अभाज्य संख्या, ठीक है। अपने पास में 3 अभाज्य संख्या, ये x, ये y और ये z कितने हैं? 38। x क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। x कितना होगा? 2 होगा। ये लो सर 2 रख देते हैं। 2 प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 38। बताओ y प्लस जेड कितना होगा? 36। बस इतना ही दे रखा है, इस बार कोई अंतर वंतर कुछ दिया ही नहीं। फिर इतनी इंफॉर्मेशन है ना, यहां तक आप सबने लिख दिया। अब पूछा है इसमें ये, अब ये 2 संख्या है ना, दोनों अभाज्य है और दोनों जोड़ के कितने हो रहे हैं? 36। मुझे बताओ दोनों संख्या मानते हैं अपन, 36 लेके आना जोड़। मुझे एक अपन मान लेते हैं 36, दूसरा 0, परंतु 36 तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, ठीक है। 36 अभाज्य संख्या होती क्या? नहीं। 36 से कम 35, 35 अभाज्य संख्या होती है। 34, 33, 32, 31। तो सर y कितना हो सकता है? 31। तो मुझे बताओ 36 लाना है, z कितना चाहिए? 5। तो सर ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, और मिलके 38 बनाते हैं। बताओ सबसे बड़ा? बस आंसर 31। किन किन का आया था ये? अच्छा 31 मान लो ऑप्शन में नहीं होता तो अपन इससे और कम जाते। तो मुझे बताओ 31 से कम जाएंगे 30, 30 अभाज्य संख्या होती नहीं। 30 से कम 29, तो यहां आता 29 प्लस, अब बताओ 36 लाने के लिए 29 में 7, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। 31 ऑप्शन नहीं है तो फिर कितना होता? 29 होता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो देखो ये अपने को एक पॉइंट याद होता है कि भाई 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम है तो 100% 1 2 होगा,
ठीक है, तो ये आपका अभाज्य संख्या वाला टॉपिक पूरा होता है। हम लोग संख्याएं पढ़ रहे, पता है संख्या में कितने भाग किए थे? 2, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक के कितने भाग किए थे? कौन से? पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक के कितने भाग किए थे? 8, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा। तो हम लोग अभाज्य पढ़ रहे थे, अभाज्य पढ़ रहे थे ना। और अभाज्य के अंदर जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको लिखवाया। एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले देखो अभाज्य संख्या में क्या क्या लिखवाया। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में क्या क्या लिखवाया, स्टार्ट से देखो। अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या लिखवाई अभाज्य संख्या में? सर अभाज्य संख्या का देखो मतलब ये है कि सर जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, ये पढ़ा। उसके बाद में या फिर एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा है कि भाई एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या। 1 से लेके 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से लेके 15 मतलब 50 तक, 1 से लेके 100 तक 25। ठीक है, और 1 से 75 तक 21 लिखवाया। 1 से 1000 तक 168। 1 से 100 तक अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म का मतलब जिसमें 2 का अंतर हो, ये लिखवाया था। उसके बाद में हमने अभाज्य संख्याओं के क्या लिखे थे? गुणनखंड लिखे थे। अभाज्य संख्या को क्या लिखे थे? गुणनखंड। उसके रिलेटेड मतलब आपको पूछ ले कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग निकालना है। तो वो सब तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ठीक है, उसके बाद में अलग एक 2-3 संख्या साथ में देके अभाज्य गुणनखंड पूछे तो उसको अभाज्य संख्या बदला और उसके फैक्टर बना के सॉल्व करना, ये भी किया था। और पॉइंट में हो तो पॉइंट हटा के सरलतम करके ऊपर वाले का अलग से आंसर, नीचे वाले का अलग से आंसर, दोनों का अंतर कर देना। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में मैंने एक नोट बना के लिखाया कि सब 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि सम है तो 100% एक संख्या कौन होगी? 2 होगी। ठीक है, एक प्रश्न और याद आ गया, लिखो। अच्छा इधर देखना आप लोग, पहले समझना। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, मान लो कभी इस टाइप से भी पूछ ले। ठीक है, तो लिखना नहीं अभी, समझना। मैं आपसे ये कहता, कोई भी एक संख्या लिखी, जैसे यहाँ पर अपन लिख देते हैं 221। ये क्या लिखा मैंने? 221। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया आपको और पूछा बताइए इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी। 4 ऑप्शन दे दिए, 221, 199, 200 और कोई भी संख्या लिख दी। 4 ऑप्शन पूछा कि बताओ इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी। तो सर अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी कैसे पता करेंगे? इतनी बड़ी संख्या को तो अपन 100 तक तो अपने को याद है। अब बड़ी संख्या आ गई तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है ना, इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर पता करना। 221 से जस्ट बड़ा स्क्वायर कौन सा आता है? 225। किसका होता है? 15 का। तो सबसे पहले तो यह लिख देंगे 225। ये किसका था? 15 का। ठीक है, अब हमें स्क्वायर याद होने चाहिए था। ठीक है, कितना होता है बताओ? 27 का। आप बताओ 28 का। 28 का पूछ रहा हूं आपसे, जिनसे पूछू वही बोले। 28 का स्क्वायर। इक्कीस का। आप बताओ अपने 26 का। उनतीस का। आप बताओ 31 का। हाँ, और तो मैं क्या पूछ रहा हूं भाई? और किसको याद है? बाकी वालों याद ही नहीं अपने को। हाँ, लास्ट में सबसे सबसे लास्ट में याद है? नहीं याद है? बताओ 29 का।
कितना है? मिल गया लिखा हुआ? क्या सर बता रहा हूं, ऐसे देख रहे हैं कहाँ लिखा था। कितना होता है आप बताओ? नहीं याद है? याद है? नहीं 29 का नहीं, अब 28 का बताओ। क्या सर 29 का तो देखा इतनी देर में है, और आप अब पूछ रहे हो 28 का? 784। ठीक है, आप बताओ 22 का? 484। आप बताओ 31 का? 961। सबसे लास्ट में याद है? नहीं याद है? 26 का? 26 का बताओ? 28 का? अभी भी याद नहीं किया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, जब भी याद कर लेना, समय मिले ना, दीपावली की छुट्टियां 6 दिन की, एक फटाखा छोड़ो तब याद कर लेना कि 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या पता याद हो जाए तुम्हें। और उसको फटाखे लेने जाओ ना, तब कहना भाई ऐसे फटाखा जो स्क्वायर बोलता है, ऊपर जाने पर स्क्वायर आना चाहिए और सर के घर तक आवाज जानी चाहिए। ठीक है, सर को याद तो रहे कि हाँ ये स्क्वायर याद किया हुआ है। ठीक है, ऐसे लेके आना तुम फटाके भी। याद भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें 3 दिन तो हो गए, तीसरी क्लास है ना अपनी, तो मैंने क्या कहा, और किस किसने कल घर पे याद किए थे एक बार स्क्वायर? बाकी वाले याद ही नहीं किए तो कहाँ से याद हो जाएंगे? पढ़ने से याद होंगे। अब कह रहे सर लाइन वाइज पूछो। अरे भाई लाइन वाइज का मतलब ये थोड़ी पेपर में ऐसे थोड़ी एग्जाम में जाओगे, नहीं ये प्रश्न नहीं करूंगा एग्जाम में, जहाँ पे एग्जाम जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उसको कहना ये हटा भाई, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड को फोन किया जाए, ये क्वेश्चन हटाया जाए, मुझे नहीं आता, मैं ये पढ़ के ही नहीं आया। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा। नहीं याद है, मैं कह रहा हूं काम नहीं बनेगा। बहुत सारे आगे अपन देखो, समझ में ये चीजें रटने वाली है, समझ में आपको आगे एक फैक्टर कैसे करना है, अब अभाज्य संख्या कैसे निकालनी, ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, पहाड़े नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, भाजकता के नियम नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। आगे भी अपन जब लाभ हानि पढ़ाऊंगा, प्रतिशत पढ़ाऊंगा, काट छाट करनी पड़ेगी, पहाड़े नहीं याद है, स्क्वायर पता नहीं है, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कह रहे सर ऑनलाइन वालों से पूछो, बता दिया करो तुम, जब पूछूं तब, अब तुम क्या बताओगे ऑनलाइन में? ठीक है, लिख दोगे आंसर, अब पता नहीं देख देख के लिखोगे तो क्या पता मुझे। ये ऑफलाइन वाले तो बता ही नहीं रहे, तुम बताओगे। और 225 भाई मैंने क्या कहा, ये 221 लिखा है, इसके बराबर या इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर पता करना, वो है 225। 225 किसका होता है? बस 15 का। अब आपको कुछ नहीं करना, 15 तक जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी अभाज्य संख्या है, उसको लिख देना। सबसे पहला, उसके बाद ठीक है 15 तक ही लिखना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनका भाग देना आना चाहिए। यदि इनमें से किसी का भी इसमें भाग नहीं गया तो यह अभाज्य संख्या है, और किसी का भी भाग चला गया तो फिर अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहले देना है 2 का। क्या 2 का पहाड़ा 221 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं, इसमें 1 है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर 3 का, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे पता किया? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3, दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो इसके अंकों का योग करते हैं, 2 2 और 1 कितने हुए? 5। तो मुझे बताओ 5 में 3 का भाग जाता है? तो फिर 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का जाएगा? सर लास्ट में 0 और 5 होते हैं, हटाओ। 7 का नियम नहीं पता है, भाग दे देंगे। 7 का मुझे नियम नहीं पता है, भाग दे देते हैं। बताओ 22 में पीछे कितने बचे? 1 के पीछे 1 लगाओ। 11 में नहीं जाएगा, फिर हटाओ। 11 का देंगे 22 पूरा पूरा, फिर पीछे 1 बच गया, नहीं जाएगा। 13 का देते हैं, 13 का पहाड़ा एक बार तो जाएगा ना। मान लो इतना तो याद ही है 13 का पहाड़ा, ठीक है, ये एक बार तो जाता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, पीछे कितने बचे? 22 में से 13 घटाओ, 9 के पीछे 1 लगा दो, 91, और 91 के अंदर पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब सर इसमें 13 का भाग जा रहा है, और 13 का भाग गया, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो 1 का जाएगा, एक 221 का जाएगा, और एक 13 का भी तो जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 13 7 91। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकता है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अरे समझ में आया? ठीक है, देखो मैं वापस बता रहा हूं, मैंने कहा कोई भी संख्या लिख दी मैंने। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर ऐसे ही मैंने कोई संख्या लिख दी, जैसे
199 लिख दिया। चलो अब बताओ जस्ट इससे बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 225 ही होगा। ठीक है, 225 ही होगा। ठीक है, किसका था? तो ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये 11 और ये 13। फिर से 2 का पहाड़ा इसमें, 3 का 9 9 18 1 नहीं, 5 का नहीं, 7 का दे देंगे 14, पीछे बच गए 5 59 में नहीं, 11 का पहाड़ा एक बार 11 पीछे 8 89 में नहीं, 13 का पहाड़ा इसमें एक बार 13 पीछे बच गए 6 69 13 के पहाड़े में नहीं आता, 65 आता है। ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या है। अरे कर लोगे ना? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख ही देते हैं ताकि बाद में वापस पढ़ोगे तो इजी रहेगा। प्रश्न बना के लिख दो, 221 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। 221 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। इधर देखिए। ठीक है, तो मैंने बताओ चेक करने के लिए सबसे पहले काम क्या किया? तो चलो इस बात को लिख ही देते हैं, लिख दो, आप साथ साथ लिखते जाओ। सबसे पहले 221 के बराबर या जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले 221 के बराबर या जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता करना। ठीक है, सबसे पहला काम तो यह है कि भाई इसके इक्वल या इससे जस्ट इसके बराबर आ जाए तो ही ठीक है, या इससे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पता करना। बताओ कौन सी है? तो मैं यहीं पर एक बार 225, ये तो अपने समझने के लिए लिख रहा हूं, बाकी तो डायरेक्ट अभी चेक किया था वैसे करना ही है। ठीक है, वापस आप कभी रिवीजन करो तो इसके लिए लिख रहे हैं अपन। अब क्या करेंगे मुझे बताओ, ये जो 225 है, अब ये पता करेंगे ये 225 किस संख्या का स्क्वायर है, किस संख्या का वर्ग है, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। बताओ किस संख्या का स्क्वायर है? 15 का। तो लिख देते हैं यहां पर एक बात समझने के लिए कि ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, अब 15 तक सभी अभाज्य संख्याओं, 15 तक सभी अभाज्य संख्याओं, 15 तक सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर चेक करेंगे। 15 तक सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देकर चेक करेंगे। ठीक है, जितने 15 तक जितने भी अभाज्य संख्या उन सब का भाग देके चेक करेंगे। मुझे बताओ, एक बार फिर से लिख रहा हूं। सबसे पहले 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13। 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा, इसका भी नहीं जा रहा था, इसमें भी नहीं जा रहा था, ये भी नहीं था, ये किसका जा रहा था? 13 का। इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं 221 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये 13 से डिविजिबल है, इसलिए क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर। लिख दिया। चलो एक प्रश्न करके बताओ आप लोग। हटा दो इसे। लिख दिया सबने? ठीक है, तो ये अपना इतनी बातें लिखनी नहीं है अभी, तो डायरेक्ट आंसर बताना है। ये तो वापस कभी आप रिवीजन करो तो आसान रहे, इसलिए मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा, ये लिखा देखो 299, और अब आप मैं पूछूं कि बताओ ये 299 प्राइम है या नहीं है? सबसे पहले तो इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर पता करना पड़ेगा।
299 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 324। तो लिख दो, जिनको नहीं याद है देख के लिख दो। वैसे भी पेज पलटने की आवाजें तो आ ही रही हैं। तीन सौ चौबीस किसका स्क्वायर था? तो 18 तक जो भी प्राइम नंबर है उसको लिखो। 18 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको लिखो। सबसे पहला 3, 5, 7, 11, 13 और 17। बस इन सब का भाग देखिए, चेक कर लो। यदि किसी का भी भाग गया तो प्राइम नंबर नहीं है, और इनमें से नहीं गया तो प्राइम नंबर है। हो गया सॉल्व? चलिए, सबसे पहले 2 का तो नहीं जाएगा सर, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का 28 19 में नहीं जाएगा, 11 का 22 79 में नहीं जाएगा, 13 का 2 बार 26 पीछे 39 में जाता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। भाग जा रहा है ना, जा रहा है तो नहीं है। किन किन का आया था ये? फिर से लिखना ये क्वेश्चन, वापस लिखो। ठीक है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, 347। सबसे पहले तो इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर पता करना पड़ेगा। हो गया सॉल्व? किस किसने किया है बताइएगा। सबसे पहले यहां पर इससे जस्ट बढ़ा 347 से जस्ट 324 361 किसका होता है ये? तो 19 तक सभी अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 19 तक। ठीक है, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 का 28 पीछे बच गए, नहीं जाएगा, 11 का 33 एक नहीं जाएगा, 13 का 26 मतलब पीछे बच गए 8 87 में नहीं जाएगा, 17 का 34 7 बच जाएगा, और 19 का भी दे देना। 19 का 2 बार 38 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा। पीछे कितने बच जाएंगे? 14 ही बचेंगे, और सॉरी 15 बचेंगे, और 157। अब 19 के पहाड़े में 152 होता है, 152 होता है ना। ठीक है, इसका मतलब नहीं जाएगा। जब किसी का भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। किन किन का आया था ये? फिर से लिखो ये क्वेश्चन।
हो गया? किसका भाग जा रहा है? बताइए, इससे जस्ट बढ़ा 441, किसका? 21 का। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यही है? ठीक है। सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। किसका भाग जा रहा है? ठीक है, मैंने चेक कर रखा है इसलिए ये 19। किस किसने किया? ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? नहीं है। जब भाग जाएगा तब नहीं है। अरे अब तो कर लोगे? करके बताओ एक क्वेश्चन और। अरे अभाज्य संख्या है या नहीं है? अरे इधर देखो आप लोग, मुझे ये बताओ 529 क्या है? किसका? जब 23 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा? तो फिर अभाज्य संख्या नहीं है। है कैसे? 23 का तो जाएगा ही ना भाई। इसमें एक का जाएगा, एक 529 का, और एक किसका जा रहा है? तो फिर ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला प्रश्न, चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। एक प्रश्न और लिखते हैं, बताओ। अभाज्य संख्या है या नहीं है? अरे ये भी नहीं है। क्या है? 343। अरे 7 का क्या है? ये क्यूब है। इसका मतलब 7 का भाग इसमें जा रहा है, 49 का जा रहा है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। लिखो अगला प्रश्न, 841। बताओ ये सर ये किसका स्क्वायर है? 29 का स्क्वायर है। इसका 29 का भाग इसमें जा रहा है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। किसका ये स्क्वायर? 31 का स्क्वायर है, लिख दीजिए। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो, जिसको स्क्वायर नहीं याद है ना, उसके लिए भी ये तो अभाज्य संख्या ही है। उनके लिए तो, जिसको नहीं याद है उनके लिए तो अभाज्य संख्या ही है। या वो चेक करता रहेगा कि भाग किसका दें। कल किया था ना, लास्ट में 841 आ गया था, आपकी वैल्यू कट ही नहीं रही थी। तो हमें ये याद होना चाहिए, अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर भी याद होने चाहिए। ठीक है, ये अभाज्य संख्या देखो, 31 अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 23 अभाज्य संख्या, लेकिन इनका स्क्वायर क्या है? सभी भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि इनमें इनका भाग जा रहा है। अरे कर लोगे क्या? ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अगला शब्द लिखो 6 नंबर। 6 नंबर लिखे। हम लोग संख्याएं पढ़ रहे ना, प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य। और 6 नंबर देखो, 6 नंबर। 6 नंबर क्या था? संयुक्त, यही था ना?
संयुक्त भी बोल सकते हैं या फिर इसको भाज्य भी बोलते हैं, संयुक्त या फिर भाज्य संख्या। इसमें तो ऐसे ही लिख दो सिंपल सा, जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन ये कोई परिभाषा नहीं हुई, ऐसे लिखें या बना के, ऐसी संख्या जिसके, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो। दो से अधिक गुणनखंड फैक्टर हो। ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। जिसके दो फैक्टर होते वो अभाज्य था, दो फैक्टर थे वो क्या था, अभाज्य। देखो सबसे पहली संख्या आती है एक। मुझे बताओ इस एक में किसका भाग जाता है, एक का। एक में किसका जाता है, एक का। तो बताओ इस एक के फैक्टर कितने हुए, एक ही फैक्टर हुआ। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी, केवल दो फैक्टर होना चाहिए, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा। इसलिए यह अभाज्य संख्या की परिभाषा में नहीं आया। अब बताओ इसमें फैक्टर कितने चाहिए, बताओ इसके फैक्टर है कितना, एक। तो क्या ये इसकी परिभाषा में भी आया क्या, इसलिए मैंने नोट बना के लिखा था, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य या संयुक्त संख्या होती है। लिखवाया नहीं लिखवाया था, क्योंकि ये दोनों की परिभाषा में नहीं आता है ना, इसलिए वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। अब मुझे बताओ एक को तो हटा दिया, फिर एक के बाद नंबर आता है कौन सा, दो। अब बताओ दो में किसका जाता है, एक का और दो का। कितने फैक्टर हैं, इसलिए दो क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर मैंने लिखा है तीन। बताओ तीन में किसका जाता है, एक का और तीन का। बताओ कितने फैक्टर हैं, दो, इसलिए ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। फिर आता है चार। बताओ चार में किसका जाता है, कितने फैक्टर हैं, परिभाषा क्या है। तो बताओ चार क्या है, भाज्य या फिर संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन हो गई, इससे छोटी नहीं है कोई, क्योंकि एक तो होता ही नहीं है, दो तीन अभाज्य संख्या है। तो नोट बना के लिख दो, सबसे छोटी संयुक्त संख्या चार होती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या चार होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी थी, लिखवाया था, 1 से 100 तक 25। 1 से 100 तक फिर संयुक्त संख्या कितनी होगी, 75 या 74। क्यों, एक तो सर उसमें भी भाई 1 से 100 तक सर 100 संख्या होती है टोटल, 1 से 100 तक 100 संख्याएं होती है। उस 100 में से 25 अभाज्य है, हटा देते 25, पीछे कितने बची, 75। अब उस 75 में सर एक था ना, वो ना तो इसमें आ रहा ना उसमें आ रहा, उसको भी हटाओ, पीछे कितने बचे। तो ये भी लिख दो, 1 से 100 तक संयुक्त संख्याएं 74 होती हैं। 1 से 100 तक संयुक्त संख्याएं 74 होती हैं। 1 से 100 तक संयुक्त संख्याएं 74 होती हैं। लिख दिया, ठीक है। बस अभाज्य ये बाकी इसके अपने फैक्टर वगैरह तो हमने कर ही दिए थे, सभी गुणनखंड वगैरह, तो इसमें और कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। ठीक है, 7 नंबर लिखो। 7 नंबर क्या था, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर लिखो। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं
ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, एक दूसरे का भाग नहीं जाए। टू नंबर्स विच इज नॉट डिवाइडेड बाई ईच अदर, दूसरे का भाग नहीं जाए। ऐसी दो संख्या जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो, दोनों विभाजित डिविजिबल, दोनों विभाजित नहीं हो। एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी दो संख्या जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, ठीक है, और एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो, एक दूसरे की क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे, इधर देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं अपन, ठीक है, जैसे इधर देखना, मैंने यहां लिखा, जैसे ये एक मैंने एग्जाम्पल लिखा 5 और ये 11। मुझे ये बताओ, लिख देना बाद में आप लोग सबसे पहले, ठीक है। यहां पर 5 और 11 मैंने लिखा। ऐसी दो संख्या हो गई 5 और 11 जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ, क्या 5 के अंदर 11 का भाग जाता है? क्या 11 में 5 का जाता है? क्या ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं? पहली बात तो सही है। दूसरी बात ये भी सही होनी चाहिए, तथा एक ही संख्या से दोनों डिविजिबल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। ऐसा कोई नंबर है जिसको दोनों में भाग चला जाए? एक के अलावा, एक का तो जाता ही सब में, एक के अलावा ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब 5 और 11 एक दूसरे की क्या हो गई? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर हो गए। इधर देखो, वापस बता रहा हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं सर। ये लिखा देखो 8 और ये 15। पहले बताओ, क्या 8 का भाग 15 में जाएगा? क्या 15 का भाग 8 में जाएगा? ऐसा कोई नंबर बताओ जो इन दोनों में मतलब इनमें भाग चला जाए। कोई नहीं है। इसका ये भी क्या है? सहभाज्य। देखो वापस देखो इधर, सर आपने लिखा कोई भी संख्या, जैसे ये लिख दिया आपने 15 और ये 16। क्या 15 का भाग 16 में जाएगा? क्या 16 का भाग 15 में जाएगा? या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके? कोई नहीं। तो ये भी क्या है? सहभाज्य। वापस लिखते हैं इधर देखो, ये और लिख देते हैं, ये लो 15 और 24। बताइए 15 का भाग 24 में जाएगा? नहीं। 24 का भाग 15 में जाएगा? नहीं जाए। ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों में भाग चला जाए? 3। इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया। पूछा बताओ इनमें से कौन सा समूह सह अभाज्य संख्याओं का समूह है या फिर नहीं है? तो 15 और 24 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का। बाकी किसी में भाग नहीं जा रहा। लिख दीजिए। राइट कर रखा है वो सभाज्य संख्या है, और जो राइट नहीं कर रखा है वो क्या है? लिख दिया ये, ठीक है। बाकी अपन कल इसमें और एग्जाम्पल लिखेंगे या कोई पॉइंट लिखवाना है तो कल लिखेंगे, ठीक है। जो भी पढ़ाया उसको पढ़ के आइएगा, स्क्वायर क्यूब याद करके आइएगा, कल पूछूंगा मैं।